अब हम बूंदी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। पहले हम दूधवा खारा किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं और आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे चैनल के में विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, ये है बूंदी किसान आंदोलन। सन 1922 में पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में यानी लीडरशिप में बूंदी के किसानों ने मुख्यतः राज्य प्रशासन के विरुद्ध बूंदी किसान आंदोलन किया था। ये नोट करने वाली चीज़ है कि जो बूंदी किसान आंदोलन था वो राज्य प्रशासन के विरुद्ध था, यानी बूंदी में जो प्रशासन के जो कानून थे, नियम थे, उनके विरुद्ध था। जबकि मेवाड़ में किसानों ने जो अधिकांश आंदोलन थे वो जागीर व्यवस्था के विरोध में था। दोनों का आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ राज्य प्रशासन के विरुद्ध था और वहाँ जागीर व्यवस्था के विरुद्ध था। बूंदी किसान आंदोलन में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया है। लगभग आंदोलनों में भूमिकाएं महिलाओं ने प्रतिशत भले ही कम रहा हो, लेकिन भूमिकाएं जरूर रही है। तो बूंदी किसान आंदोलन के जो कारण हैं वो ये है, एक तो इसके अंदर क्या थे, 25 प्रकार के कर थे। एक कारण ये था, एक अधिक भू राजस्व था, एक लाता कूता की प्रथा थी, बेगार प्रथा थी, युद्ध कर था और भ्रष्टाचार था। अब देखिए आगे, दक्षिण पश्चिम बूंदी के मेवाड़ राज्य को स्पर्श करने वाला क्षेत्र भी बरड़ के नाम से जाना जाता है। अब बरड़ क्षेत्र जो बूंदी में है उसका भी दक्षिण और पश्चिमी भाग जो बिजोलिया से नज़दीकी पड़ता है, पथरीला व कठोर होने के कारण इस क्षेत्र बरड़ के नाम से जाना जाता है। इसलिए बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में बरड़ किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बरड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास द्वारा डाबी में डाबी किसान पंचायत की स्थापना की गई और राजपुरा के हरला भड़क को किसान पंचायत का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम जो बूंदी किसान आंदोलन है उसका थोड़ा डिटेल में हमने ये ब्रीफली देखा था और अब हम इसका देखिए। बूंदी किसान आंदोलन, राजस्थान सेवा संघ के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप बूंदी के किसानों ने सर्वप्रथम अप्रैल 1922 में बूंदी सरकार के विरुद्ध पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। किसानों ने निर्णय लिया कि खादी को बढ़ावा दिया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, शराबबंदी की जाएगी, लगान नहीं दिया जाएगा, जंगल वाली सभी वस्तुओं पर कर नहीं दिया जाएगा। यानी जंगल में जो भी वस्तुएं पैदा होती है प्रकृति से, उन पर कोई कर नहीं दिया जाएगा। राजकीय चारागाह भूमि पर कब्जा कर लिया जाएगा, सरकारी न्यायालय का बहिष्कार किया जाएगा, आदि आदि इस तरीके के ये विरोध के कारण थे। अब इसमें क्या था, 4 किसान पंचायत डाबी, बरड़, गरडा और बरूघन स्थापित की जाएंगी, ऐसा किसान आंदोलन में हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को इसको बूंदी के डाबी नाम के स्थानों पर किसानों का सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन और पंचायत में फर्क है, जैसे 5 गांव, 10 गांव, यानी जो छोटे स्तर पे होता है उसे पंचायत कहते हैं और जो बड़े स्तर पे किया जाता है उसे सम्मेलन कहते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक के लोग आते हैं जो उससे प्रभावित है या उससे लाभान्वित है। जहाँ पर पुलिस अधीक्षक इकरार हुसैन ने गोली चला दी, जिससे नानक जी भील व देवीलाल गुजर घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे जब उनको गोली लगी थी। राजस्थान सेवा संघ द्वारा इस घटना की जांच के लिए रामनारायण चौधरी और सत्या भगत को भेजा गया था और रिपोर्ट को समाचार पत्रों में छापा। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान अजमेर से छपता था, राजस्थान केसरी वर्धा से, प्रताप कानपुर आदि समाचार पत्रों में आंदोलनकारियों पर किए गए जा रहे जुल्मों का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। बूंदी राज्य की सभी जगह आलोचना होने लगी, जिससे बूंदी राज्य के राजा ने 3 लोगों के नेतृत्व में पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भंवरलाल जांच आयोग का गठन किया। राजा ने 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जांच के लिए, और जो जांच कौन सी,
जिसमें गोली इकरार हुसैन ने गोली चलाई थी, और जिसमें नानक जी भील और अपने देवीलाल जी गुजर जो घटना स्थल पर ही शहीद हो गए थे। इसके बाद भी किसानों को कोई रियायत नहीं मिली। पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सैनी, भवरलाल सोनी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। नेतृत्वहीन होने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया और 1927 में समाप्त हो गया। अब देखिए, ये थोड़ा टुकड़ों में होता है, जहां विरोध के स्वर हुए वहां लोगों ने इसका विरोध कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा, जो आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। वर्मा जी ने यानी माणिक्यलाल वर्मा जी ने पछीड़ा शीर्षक से एक गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए भी लिखा होता। यानी अर्जी शीर्षक तो था बूंदी किसान आंदोलन के लिए, नानक जी भील की स्मृति में, और पछीड़ा आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए एक शीर्षक से गीत लिखा था। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक पुस्तिका प्रकाशित की थी। आगे देखिए, 1936 में लगान बढ़ाना, चराई कर, चरागाह भूमि पर राज्य का नियंत्रण, पशुगणना, पशुओं पर कर लगाने की संभावना, युद्ध कर आदि के कारण किसानों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। इन सभी कारणों से 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में हुंडेश्वर महादेव के मंदिर पर गुजर और मीणा किसानों की एक सभा हुई, जिसमें 90 गांवों के लगभग 500 व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। किसानों ने राजा के पास अपनी मांगे भेजी, कुछ मांगे मान ली गई और यह आंदोलन 1945 में समाप्त हो गया। यानी बूंदी किसान आंदोलन। अब देखिए, डाबी नामक स्थान वर्तमान में बूंदी जिले में स्थित है। इस आंदोलन में गुर्जर जाति के किसानों ने सबसे ज्यादा भाग लिया था। अब बूंदी किसान आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ये आप समझें। बूंदी किसान आंदोलन 1926 से 1943 तक। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत 1956 में पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुई। बूंदी किसान आंदोलन लगभग 17 सालों तक चलता रहा। बूंदी किसान आंदोलन मुख्यतः राज्य प्रशासन के विरोध में था। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बरड़ आंदोलन की शुरुआत 1922 से 25 के मध्य हुई थी। बरड़ डाबी के आसपास के क्षेत्र में है। बूंदी के दक्षिण पश्चिम मेवाड़ राज्य को स्पर्श करने वाले क्षेत्र भी बरड़ के नाम से जाना जाता है। बरड़ से सर्वप्रथम अगस्त 19 यह हमने पहले पढ़ लिया था कि डाबी पंचायत और राजपुरा के हरला किसान को वहाँ का पहला अध्यक्ष बनाया था। बूंदी किसानों में बिजोलिया किसान प्रभावित था। राजस्थान सेवा संघ से प्रोत्साहित था। राजस्थान सेवा संघ के प्रोत्साहन के कारण परिणाम स्वरूप बूंदी के किसानों सर्वप्रथम 1922 में बूंदी सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। अब बात आती है पते की। बूंदी रियासत का बरड़ किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता भवरलाल सोनी सुनार के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 29 मई 1922 को लंबाखो नामक गांव में एक सभा आयोजित हुई थी, जिसमें लगभग 1000 किसान पहुंचे थे। दूसरे दिन 30 मई 1922 को निमाना में 4000 से 5000 के बीच किसान स्त्रियां पहुंचे थे। निमाना सभा में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता बिजोलिया निवासी भवरलाल सुनार प्रज्ञा चक्षु को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। बिजोलिया पद्धति पर किसान पंचायत का गठन किया। बरड़ आंदोलन का संचालन राजस्थान सेवा संघ ने किया। इस आंदोलन में लगभग संपूर्ण बरड़ क्षेत्र में करबंदी अभियान का श्री गणेश किया गया। मई 1922 में बूंदी सरकार द्वारा आर.बी. मदन मोहन लाल तथा महाराजा हरिनाथ सिंह को किसानों की मांगों की जांच के लिए भेजा था। जांच के लिए अलग भेजा था। 13 जून 22 को सरकारी टुकड़ी ने राजपुरा, नारोली, लंबाखो में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इन 17 व्यक्तियों को गणेशपुरा गांव में महिलाओं के एक दल ने मुक्त करवाने का प्रयास किया था और इस मुठभेड़ में 14 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी। राजस्थान सेवा संघ द्वारा इस घटना की जांच के लिए रामनारायण चौधरी जी और सत्या भगत को भेजा गया था। महिलाओं के साथ मुठभेड़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान सेवा संघ बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक पुस्तिका प्रकाशित की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा अक्टूबर 22 में ब्रिटिश सरकार की सेवानिवृत्त स्वरूप नारायण और संयुक्त प्रांत के पुलिस अधीक्षक इकरार हुसैन को बूंदी भेजा था।
दिसंबर 22 में रियासत ने उन समस्त व्यक्तियों की जागीरें तथा संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे जो किसानों की सहायता कर रहे थे। जब किसानों की संपत्ति और जागीरें जब्त की जा रही थी, इस अवधि में जागीरदार रणवीर सिंह का सक्रिय सहयोग था। डाबी हत्याकांड। डाबी व गढ़ा में 28 जुलाई 3 अगस्त के बीच सभाओं में किसानों ने निर्णय लिया कि वो राज्य के आदेश की अवहेलना करेंगे। भुगतान करने पर भी राज्य कर्मचारियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराएंगे। इस आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना हुई। 2 अप्रैल 23 को डाबी में किसान सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि हरिभाई कीकर, भंवरलाल सोवणकर पक्ष में भाग लिया। सभा में सर्वप्रथम नानक देव ने विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झंडा गीत गाया। इस सभा की अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी। इस सभा में निर्णय लिया गया था कि किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं दिया जाएगा और न ही किसी राज्य अधिकारी को किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा। इसी सभा के दौरान बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकरार हुसैन द्वारा बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया गया। इस गोलीकांड में 2 अप्रैल 1923 को नानक भील और देवा गुजर नामक किसान मारे गए। नानक भील विजय सिंह पथिक के साथ झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। इस पर माणिक्यलाल वर्मा ने उसी समय नानक जी भील की याद में एक गीत अर्जी शीर्षक से लिखा। नानक भील राजस्थान का एक प्रमुख शहीद कहलाए। इस अवसर पर भंवरलाल सोनकार ने भी अर्जी शीर्षक से लोकगीत सुनाया, जबकि माणिक्यलाल वर्मा ने गीत सुनाया था, जबकि भंवरलाल सोनकार ने अर्जी शीर्षक से एक लोकगीत सुनाया। 10 मई 1923 को नैनूराम शर्मा को राज्य विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया लिया गया और 4 वर्ष की सजा दी गई। रिहा होने के बाद राज्य में प्रवेश निषिद्ध किया गया। 1925 में किसान आंदोलन में केवल याचिका प्रस्तुत का स्वरूप धारण कर लिया था। अब आगे देखिए लास्ट। किसानों की ओर से यह याचिका राजस्थान सेवा संघ प्रस्तुत कर रहा था। याचिकाएं प्रस्तुत करने के उपरांत नैनूराम शर्मा को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा का अध्यक्ष बनाकर उनका मुख्यालय कोटा रखा गया। 1926 के उपरांत राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियां संपूर्ण राजस्थान में कमजोर पड़ने लगी। 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ ही अंतर्विरोधियों के कारण बंद हो गया। राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी के बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। बरड़ किसान आंदोलन में महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। गुर्जरों का आंदोलन 1936 से 45। यह आंदोलन गुर्जर समुदाय के लोगों द्वारा किया गया। गुर्जर समुदाय के लोगों ने अनेक कष्टदायक करों या राज्य द्वारा उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर आक्रोश व्याप्त था। 1936 में बरड़ क्षेत्र में पुनः आंदोलन प्रारंभ हो गया। 21 अक्टूबर 1936 को बूंदी सरकार ने अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 पारित किया। 1936 में बूंदी सरकार द्वारा मृत्यु भोज पर कानूनी पाबंदी लगा दी गई। पशुओं की गिनती सरकारी कार्रवाई ने गुर्जरों के मन में आकांक्षा उत्पन्न कर दी थी कि उनके ऊपर चराई कर लगाया जा सकता है। भारी राजस्व दर व गैर कानूनी लोगों के विरोधी भी थे। गुर्जर राज्य की कृषि विस्तार नीति के विरोधी थे। गुर्जर राज्य की कृषि विस्तार नीति के विरोधी, क्योंकि अधिक भूमि जोत में आने से पशु चराने के लिए भूमि कम पड़ जाएगी और की संभावना थी। इन सभी कारणों से 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में हुंड्रेश्वर महादेव मंदिर पर गुर्जर मीणाओं या अन्य पशुपालकों ने एक सभा आयोजित की। 90 गाँव के लगभग 500 लोग सम्मिलित हुए। सभा के पटेलों ने अपना एक मांग पत्र तैयार कर हिंडोली के तहसीलदार के सामने प्रस्तुत किया। उनकी मांग के मुख्य बिंदु चराई करों को समाप्त करना या कम करना था, पशुपालकों को सहूलियतें उपलब्ध कराना था। बूंदी के दीवान 7 नवंबर 1936 को एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसमें यह राज्य कौंसिल के न्याय राजस्व गृह सदस्यों को सम्मिलित किया गया। इस आयोग को हिंडोली के गुर्जर किसानों की शिकायतों की जांच का दायित्व सौंपा गया। 1939 में गुर्जरों का आंदोलन लाखेरी से प्रारंभ हुआ था। 3 दिसंबर 1939 को 40 गांव के लगभग 150 गुर्जरों ने लाखेरी में तोरण की बावरी पर एक सभा की थी। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि तोरण की बावरी का संबंध किस आंदोलन से रहा है, जिसका नेतृत्व भंवरलाल जमादार, एक राज्य कर्मचारी गोवर्धन चौकीदार, सीमेंट फैक्ट्री में कर्मचारी रामलिया तंबोली ने किया।
पुनः 1943 में पुनः हिंडोली क्षेत्र में गुजर आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1943 को 60 गांवों के गुजरों ने महाराजा के समक्ष ज्ञापन भेजा। 11 अक्टूबर 43 को बूंदी के दीवान ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए अधिसूचना जारी की। शुल्क मुक्त चराई की छूट किसान की जोत के अनुपात में प्रदान की जाएगी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य चराई का था और 1900 अंत तक बूंदी आंदोलन, क्योंकि किसान समुदाय ज़्यादा था और किसानों अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दे रहे थे और उनको कम करने का प्रयास करवाया जा रहा था राज्य व्यवस्था या कानून व्यवस्था के समक्ष, जो प्रशासन था उसके सामने। और ये छोटे छोटे इलाकों के रूप में भी हुआ था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से इतिहास में उभर नहीं पाए। लेकिन मोटे मोटे किसान आंदोलन असंतोष के कारण होता है। इसलिए आज हमारा ये टॉपिक था जो किसान आंदोलन कई टुकड़ों में था, है ना। तो उसको हमने यदि हम जोड़ के देखेंगे तो इस तरीके से रूप धारण करता है। आप हमारे इस चैनल पे आए, विजिट किया, धन्यवाद।